श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। पहले भी कहा, आज फिर कह रहे हैं, अगर कर्जा ज्यादा बढ़ रहा है, चूक नहीं रहा, कमाई उतनी हो नहीं रही कि कर्जा चूक जाए, तो कर्जे को समाप्त करने के लिए कार्तिक के महीने में प्रतिदिन आंवले के पेड़ के नीचे 5 घी के दिए, उसमें पीली सरसों डालकर जलाना प्रारंभ कर देना। कार्तिक के महीने में अगर कर्जा चूक नहीं रहा, लक्ष्मी आ नहीं रही, संपदा दिख नहीं रही, कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई काम नहीं, बहुत परेशानी है, तो पूरा कार्तिक का महीना, पूरा महीना कार्तिक का, घर से कोई भी व्यक्ति जाकर 5 दिए लगाए, घी के, फूल बत्ती के, लंबी नहीं, फूल बोल बत्ती। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। ये कृपा वही करता है, तब होता है। देवराज ब्राह्मण है, अच्छा कर्म करने वाला है, पर मित्र कुछ ऐसे मिल गए जिन्होंने इसको जुए में लगा दिया। जब जुआ खेलते खेलते कर्जा बढ़ गया देवराज पर, तो कहीं चोरी करना प्रारंभ कर दिया। जब कर्जा बढ़ा तो चोरी करना प्रारंभ कर दिया। कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही, तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवादिदेव महादेव प्रकट हुए माँ पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए माँ ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिके भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवादिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिके, इस कार्तिक के महीने में देवादिदेव महादेव कहते हैं उसके यहां कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा, ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहां समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी की जगह पर। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवादिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है, ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह, उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है, इसी की ओर, जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवादिदेव महादेव, भगवान शंकर, माँ जगत जननी जगदम्बा, श्री ब्रह्मदेव, ब्रह्माणी, षडानंद कार्तिके को वर प्रदान कर दे। समय आता है, आगे वर्णन आया, तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। और ये तीनों पुत्र हैं, ये बड़े विकराल, बड़े प्रबल। इनको मालूम पड़ा कि हमारे पिताजी शांत हो गए, तो पिता के शांत होने का इनने बदला नहीं लिया। इन्होंने भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करी, तप कर कर ब्रह्मा जी से वर मांगा, वर दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा क्या वर चाहिए? हमारे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा यह हो नहीं सकता कि तुम्हारे प्राण नहीं छूटेंगे, मरना तो पड़ेगा, प्राण तो छूटेंगे, तो हमें वर दो। हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। 3 पुरियों का निर्माण कर दीजिए जिन पुरियों में हम निवास करें। 3 पुरियों का निर्माण करा, तीनों में जाकर तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों निवास करें। तीनों ने निवास करा। जब तीनों निवास करने लगे, सोने की पुरी, तांबे की पुरी, लोहे की पुरी। पुरी का मतलब होता है क्षेत्र जिसके अंतर्गत वो रह रहे हैं। तीनों ने सुंदर सुंदर महल का निर्माण किया, तीनों ने। और सुंदर महल का निर्माण कर कर तीनों जब रहने लगे
हाहाकार मच गया। तीनों ने विचार कर लिया कि अपन तीनों कभी नहीं मिलेंगे एक जगह पर, कभी एकत्रित नहीं होंगे। यह हमको सीखने की बात है। शिव महापुराण की कथा बहुत कुछ सिखाती है हमको। जब भी तीर्थ करने जाओ, पूरा घर का व्यक्ति एक साथ मत जाओ, ये शिव पुराण सिखाती है। किसी नदी में स्नान करने जाओ, घर का पूरा व्यक्ति एक साथ मत जाओ। घर में किसी का न किसी का रहना जरूरी है, ये शिव पुराण सिखाती है हमको। षडानंद कार्तिकेय चले गए, तारकासुर के तीनों बेटों ने उपद्रव मचाया। जो उपद्रव मचाया, देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी। भगवान शंकर ने जाकर 3 पुरियों को भस्म कर दिया। 3 पुरियों को जैसे ही भस्म करा, शंकर जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। भगवान शंकर जब त्रिपुरारी बन गए, आगे वर्णन आया, शंकर जी से प्रार्थना करी, बाबा इन तीनों का संहार करिए। देवादिदेव महादेव ने देवताओं से कहा कि तुम सब पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं। भगवान एक बड़े नंदी का रूप धारण कर लिए और भगवान शिव ने एक बड़े नंदी का रूप धारण कर कर देवताओं से कहा तुम पशु बनो। देवता पशु बनकर भागने लगे, भगवान शंकर पीछे पीछे उनके भागने लगे। देवताओं से भगवान शंकर ने कहा पशु बनकर जाना, तीनों पुरियों में प्रवेश कर जाना, तीनों पुरियों के राजाओं को एक जगह इकट्ठा कर लेना, मैं उनका संहार कर दूंगा। तीनों पुरियों के राजा एक जगह एकत्रित हो गए। शंकर भगवान बड़े नंदी का रूप लेकर उनको मारने के लिए सींग से पछाड़ने लगे। जैसे तारकाक्ष विदुम्माली को पछाड़ा, नीचे से कमलाक्ष की निकल गया, उसने फरसा उठाकर शंकर भगवान का सिर काट दिया। बड़े नंदी का रूप देवादिदेव महादेव लिए थे। जैसे ही पशु भगवान पशुपति बनकर जो गए थे, उनका जो सिर कटा वो नेपाल में जाकर गिर गया, धड़ केदार में जाकर गिर गया, तो केदारेश्वर हो गए। और शीश गिरा नेपाल में, तो पशुपति नाथ, भगवान शिव पशुपति नाथ। शंकर जी ने देखा कि ऐसे मरने वाले नहीं हैं। शिव जी अपने असली स्वरूप में आ गए। हाथ में त्रिशूल लेकर देवादिदेव महादेव ने तारकाक्ष विदुम्माली को मारा। पीछे से कमलाक्ष फिर आया। शंकर भगवान ने उसी त्रिशूल के पीछे के नोक से कमलाक्षकी को मार दिया। तीनों के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी। चारों तरफ आनंद की अनुभूति हो गई। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव तत्व की प्राप्ति हो गई। जानकर देवताओं ने आनंद पाया। भगवान शंकर जी ने पाशुपत्य अस्त्र और पाशुपत्य व्रत दोनों को प्रकट किया। क्या क्या चीज प्रकट करी, जम के बोलो जरा। पाशुपत्य अस्त्र और पाशुपति व्रत। पशुपति व्रत की विधानता कही। 5 सोमवार का व्रत, पूजा की थाली जो लगती है वो शाम को भी वही जाती है। 6 दिए, प्रसाद का भाग, मंदिर में जाकर 3 हिस्से होना, 6 दिए को रखकर 5 दिए प्रज्वलित करना। 3 हिस्से प्रसाद के हो जाएं तो 2 हिस्सों को छोड़ देना मंदिर में, 1 हिस्से को, और जो बिना जला हुआ दिया है उसको वापिस अपनी थाली में रख लेना। बाबा से प्रार्थना कर कर 6ठे नंबर का जो दिया लेकर गए हो अपने घर के दरवाजे में राइट हैंड प्रवेश करते हुए सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर दिए को जला देना। ऐसे भोजन करते समय सबसे पहले बाबा का जो प्रसाद लाए हो उसे खा लेना। ऐसे 5 व्रत होते हैं। 5वें व्रत में जब पूरा व्रत होए तब श्रीफल भेंट। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी माताओं, बहनों और भक्तजनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भविष्य में आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस पुण्य के कार्य में अपने दोस्तों और परिवार को भी शामिल करें। इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें ताकि वे भी इसे सुनकर लाभ उठा सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।